हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप प्रीमिक्स इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सभी प्रीमिक्स वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लस यहाँ पे हर रोज जो है एक रिवीजन क्विज भी शाम को 5 बजे कंडक्ट किया जाता है, विच मीन्स आपके पिछले प्रीमिक्सेस भी जो है यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो आइडिया यही है दोस्तों, प्रीलिम्स मुश्किल होता जा रहा है, रिवीजन प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर रोज रिवीजन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो है एक एफिशिएंट प्रिपरेशन की तरफ आप जो है जरूर बढ़ सकते हैं। तो इसी कोशिश के साथ चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है एंटीसीडेंट रिवर्स के बारे में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एंटीसीडेंट रिवर्स ये चेंज करती है अपना कोर्स अकॉर्डिंग टू द लैंडफॉर्म्स। दूसरा, ये अपना ओरिजिनल कोर्स ही मेंटेन करती हैं और यदि बीच में माउंटेन रेंजेस भी आ जाएं तो उससे भी कट थ्रू कर जाती है। तीसरा, गोदावरी एक एंटीसीडेंट रिवर है। चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है सेकंड, कि अगर रिवर बह रही है और माउंटेन रेंज भी बीच में आ जाता है, इट विल कट थ्रू द माउंटेन बट इट विल मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स। सिंपल शब्दों में, लेकिन मैं डायग्राम दिखाती हूं आपको, तब क्लैरिटी होगी। ये देखिए डायग्राम, रिवर बह रही है, अगर माउंटेन रेंज या लैंडफॉर्म भी बीच में बन जाता है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, ये लैंडफॉर्म के थ्रू कट कर जाएंगी, लेकिन अपना ओरिजिनल कोर्स जो है, रास्ता जो है, वही फॉलो करेंगी। इसका आइडियल एग्जाम्पल है इंडस ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करती हूं। चलिए, डेफिनेशन तो आप समझ ही जाएंगे। हम पढ़ते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, बीच में एक जियोसिंक्लाइन था, यहां पे वाटर तो था ही था, प्लस बहुत सारे सेडिमेंट्स भी थे। हम ये किस रेफरेंस में पढ़ते हैं? जब हम हिमालयाज की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब ये सेडिमेंट्स कहां से आ रहे थे, है ना, कंटेक्स्ट बिल्ड करना जरूरी है। सेडिमेंट्स कहां से आ रहे थे? तो याद रखिएगा, यहां पे जो भी आपके पहाड़ थे या जो भी रीजन थे, उनसे जो नदियां आ रही थी, ये नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, जो कि इस जियोसिंक्लाइन का पार्ट थी। इवेंचुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी, पानी तो आपका फ्लश आउट हो गया, लेकिन जो सेडिमेंट्स बचे थे उन्होंने मिलके जो है फोल्ड माउंटेन्स बनाए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ऑलरेडी कुछ नदियां ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो याद रखिएगा, ऐसी बहुत सी नदियां जिन्होंने अपना कोर्स जो है वैसे का वैसा ही रखा है, मेंटेन किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर किसी न्यू लैंडफॉर्म की भी फॉर्मेशन हुई है, वो एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाती हैं। और यहां पे न्यू लैंडफॉर्म कौन सा होगा? हिमालयास, राइट। तो यहां पे एग्जांपल में आप कुछ हिमालयन रिवर्स लाइक इंडस या ब्रह्मपुत्र की भी बात कर सकते हैं, राइट। तो पर्सपेक्टिव याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन टेस्ट सीरीज से, बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम यहां पे। हॉर्स लैटिट्यूड्स, ऑप्शंस है इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच का जितना भी एरिया है वो हॉर्स लैटिट्यूड्स कहलाता है। दूसरा ऑप्शन, ये लो प्रेशर और हाई प्रेसिपिटेशन का रीजन है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में सोचिए, और आपका करेक्ट आंसर है नाइदर वन नॉट टू, दोनों ही गलत है। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, ऑप्शन कहता है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जितना भी एरिया है वो हॉर्स लैटिट्यूड है। एब्सोल्युटली गलत। हॉर्स लैटिट्यूड तो एक स्पेसिफिक प्रेशर बेल्ट से जुड़ा हुआ जोन है ना। तो अगर ये कहा जाता एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एट 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो वो बेहतर ऑप्शन होता। अभी तो कह रहे हैं उसके बीच का पूरा जोन, तो पूरा जोन तो एब्सोल्युटली नहीं है। दूसरा, कौन सा प्रेशर बेल्ट है? अब देखिए, ये किस तरह का प्रेशर बेल्ट है? यहां पे है आपका हाई प्रेशर, और ऑप्शन क्या कह रहा है? लो प्रेशर। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। लेकिन मैं यहां पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं, ठीक है। मैं बेसिकली आपको तीनों बेल्ट्स से एसोसिएटेड जो है विंड सिस्टम और उससे जुड़ी हुई रेनफॉल के बारे में बताना चाहती हूं, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी क्या होता है। जब भी आप कन्वर्जिंग विंड सिस्टम्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे हमेशा ही रेनफॉल होगी। जब भी आप डाइवर्जिंग विंड सिस्टम्स की बात करोगे तो आप देखोगे वहां पे हमेशा डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनेगी, राइट। अब हम ना स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पे देखो क्या हो रहा है,
एयर, दोनों तरफ से एयर आ रही है टूवर्ड्स द इक्वेटर। आप देखिए यहां से भी इक्वेटर की तरफ हवा आ रही है, यहां से भी इक्वेटर की तरफ हवा आ रही है, दोनों तरफ से हवा आ रही है इक्वेटर की तरफ। एक चीज तो पक्की है, कन्वर्जिंग विंड सिस्टम तो बन रहा है क्योंकि हवा कन्वर्ज हो रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब यहां पे स्पेशलिटी क्या है इस हवा की, जो कन्वर्ज हो रही है, दोनों तरफ से हवा के कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्योंकि दोनों तरफ से आपकी ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर और ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर हवा आ रही है। तो क्योंकि दोनों तरफ से हवा के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जैसे ही इक्वेटर पे पहुंचेगी, इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है, और लो प्रेशर पे एयर ऊपर की तरफ जाती है, बारिश होती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती है ना। इसको आप क्या कहते हो, कन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना। तो क्या हुआ, इक्वेटर की तरफ जो हवाएं आ रही थी यहां पे आके कन्वर्ज हुई, इक्वेटर बीइंग हीटेड जोन, लो प्रेशर, हवा चुपचाप ऊपर चली जाएगी, बादल बनाएगी, बारिश करेगी। तो इस वाला जोन में आपकी क्या होगी, कन्वर्जिंग विंड सिस्टम है, तो यहां पे क्या हो गई, आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई। तो कन्वर्जिंग जोन, कन्वेक्शनल रेनफॉल। एक और चीज समझते हैं, ये देखिए यहां पर भी आपकी एयर जो है कन्वर्ज हो रही है, एयर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। यहां पे पर कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होगी, यहां पे रेनफॉल होगी, लेकिन यहां पे आपकी कौन सी रेनफॉल होगी, यहां पे आपकी फ्रंटल रेनफॉल होगी, वो रेनफॉल जो आपकी फ्रंट्स की वजह से होती है। ऐसा क्यों, कन्वेक्शनल क्यों नहीं हुई? देखो कन्वेक्शनल यहां पे क्यों हुई थी, बिकॉज दोनों एयर के कैरेक्टरिस्टिक सेम थे, वो मिलके ऊपर चली गई। यहां पे दिक्कत क्या है, देखो एक हवा आपकी पोल्स की तरफ से आ रही है, एक आपकी सब ट्रॉपिकल जोन की तरफ से आ रही है, तो दोनों तरफ की हवा आ तो यहां पे रही है, कन्वर्ज तो हो रही है, पर ये मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। यहां पे आपका होगा फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा भी होगा, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, है ना। जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ आता है, डिफरेंट तरीके से आपका सिनारियो बनता है। जब वार्म कोल्ड की तरफ आता है, फिर डिफरेंट तरह का सिनारियो बनता है। तो सिनारियो डिफरेंट बन सकता है, लेकिन रेनफॉल यहां पर भी होगी। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि यहां पे फ्रंटल रेनफॉल होगी। तो यही तो हमने पढ़ा था, अगर कन्वर्जिंग विंड सिस्टम हुआ तो रेनफॉल पक्का होनी है। कौन सी तरह की रेनफॉल होनी है वो डिफर कर सकती है। सो यहां पे जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी बिकॉज इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यहां पे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डिफरेंट एयर मासेस है, कोल्ड वार्म, तो यहां पे फ्रंटल रेनफॉल होगी, राइट। अब तीसरी चीज पढ़ते हैं, डाइवर्जिंग विंड सिस्टम। अब यहां पे ध्यान रखना, प्रेशर बेल्ट्स में, है ना, अपने पास जो है प्रेशर बेल्ट्स में, अब हम हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहां देखो, ये डाइवर्जिंग विंड सिस्टम है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब डाइवर्जिंग विंड सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर पे एयर बीइंग डेंसर क्या होती है, डिसेंड होती है। अब जब भी एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करोगे, एयर ने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, तो हाई प्रेशर से एयर हमेशा ही डाइवर्ज करेगी और जाने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स लो प्रेशर सिस्टम्स। तो देखो यहां पे भी तो यही हो रहा है कि हाई प्रेशर से एयर जो है लो प्रेशर सिस्टम्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, हवा डाइवर्ज कर रही है। आप देखिए हवा डाइवर्ज कर रही है, और यहां देखो डाइवर्ज करती हवा रेनफॉल तो नहीं करेगी, क्योंकि रेनफॉल क्या होगी, आइदर हवा मिले ऊपर की तरफ जाए या फ्रंटल रेनफॉल हो। पर यहां पे आप देखो ना, हवा एब्सोल्युटली डाइवर्ज कर रही है, हवा तो ऊपर ही नहीं जा रही कि बादल बने, बारिश हो। तो जब भी डाइवर्जिंग विंड सिस्टम्स होंगे, वहां पे रेनफॉल मिनिमल होगी, रेनफॉल कम होगी, तो कैसी कंडीशंस बनेंगी, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, डेजर्ट लाइक कंडीशंस। इसीलिए इस हाई प्रेशर बेल्ट पे, हॉर्स लैटिट्यूड्स पे आप देखोगे डाइवर्जिंग विंड सिस्टम होगा, डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनेंगी। याद रखना, H फॉर हॉर्स लैटिट्यूड्स, H फॉर हाई प्रेशर, कभी भी अब आप इसको नहीं भूलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन टेस्ट सीरीज से बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, हाइड्रोस्फीयर टोटल मास ऑफ द वाटर है जो प्लैनेट पे होता है ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। दूसरा ऑप्शन, जो भी फ्रोजन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर होता है, फॉर एग्जांपल आइस कैप्स में, आइस शीट्स में, आइसबर्ग्स में, उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टेंस है हाइड्रोस्फीयर का सोलर सिस्टम में, ये सिर्फ अर्थ के यूनिक है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन है आपका 2 ओनली।
ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोस्फीयर, लिक्विड, वेपर, आइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑप्शन कह रहा है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा है, तो ये आइस की फॉर्म में भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन सही है कि जो आपका ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइसबर्ग्स हैं वो क्रायोस्फीयर जो है कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन अगेन गलत है, क्योंकि जो यूरोपा है ना, जो मून ऑफ जुपिटर है, वहां भी देखा जा रहा है कि इस तरह की कंडीशंस है। रादर मून पे भी देखा गया है कि हाइड्रोस्फीयर जैसी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक ऑप्शन है जो कि गलत हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर दैट, डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड। इस पूरे इनिशिएटिव में आप जो है डेली आंसर्स भी लिखेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी लिखेंगे, तो 270-80 के अराउंड जो है आपके फुल क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर फुल लेंथ टेस्ट, उनकी इवैल्यूएशन, राइट। और द बेस्ट पार्ट बीइंग ऑफ कोर्स मॉडल आंसर्स भी रहेंगे, लेकिन एक मेंटरशिप आपको साथ में रहेगी, स्ट्रेटेजिक मेंटर्स, एकेडमिक मेंटर्स, ऐसे मेंटर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएंगे कि किस तरह से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एफिशिएंटली करना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, आपका पूरा सिलेबस थीम्स में डिवाइडेड है और हर थीम के आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। तो जब भी आप इस जो है प्रोग्राम को लेने की जो है कोशिश करेंगे, वहां पे आपसे कूपन कोड पूछा जाएगा, कूपन कोड में आप मेरा नाम लिख सकते हैं, राइट। एडवांटेज क्या है, आपकी फी में जो है आपको कुछ % जो है रियायत मिल जाएगी। कोशिश यही करते हैं कि बहुत लो कॉस्ट सॉल्यूशंस ला सके, तो आप जरूर इस कूपन को यूज करें। आपके हर कोर्स में, नॉट ओनली जीएस, करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सब में आपको जो है कुछ ना कुछ ऑफ विद दिस कूपन कोड जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सो कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, 3 जोन्स है, मलाज खंड, खेतरी सिंघाना बेल्ट एंड सिंहभूम। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है ऑल 3। याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं इंडिया में कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मलाज खंड आप देखिए मध्य प्रदेश में है, खेतरी सिंघाना राजस्थान में एंड सिंहभूम झारखंड में। 3 वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जोन्स इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा था, हर एक प्रीमिक्सेस में कोशिश करेंगे कोई ना कोई रिसोर्स आपसे डिस्कस कर लें, राइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट सीरीज से, ये डिस्क्रिप्शन कौन सी तरह की रॉक्स के बारे में बताती है। डिस्क्रिप्शन कहता है ये रॉक्स बनती है लिथिफिकेशन से, इनमें फॉसिल्स रहते हैं और यहां पे एग्जांपल्स शेल और कोल जैसे भी हो सकते हैं। ना यहां पे आइडिया क्या है लिथिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने का। नाउ द आंसर बी सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए यहां पे बेसिकली क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बन रही हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स है ना, सेडिमेंट्स डिफरेंट रॉक से आ सकते हैं। जब सेडिमेंट्स एक के बाद एक इकट्ठे हो जाते हैं, आप देखेंगे उनमें गैप्स भी होते हैं, क्योंकि अभी तक वो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं बने होते हैं, सेडिमेंट्स बन रहे होते हैं लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर जब सेडिमेंट्स बनते हैं, उनमें आप देखेंगे गैप्स भी होते हैं, पोरस भी होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स में आप देखेंगे जब उनमें प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, हर तरफ से उन पे प्रेशर, टेम्परेचर और एक्सटर्नल एजेंट्स का इंटरैक्शन होता है, तो वो जो पोरोसिटी थी उनमें है ना कि गैप्स थे, वो भी नहीं रहते, गैप्स एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बिकॉज एब्सोल्युटली ये सेडिमेंट्स क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और रॉक्स का फॉर्मेट ले लेती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, लिथिफिकेशन कहलाता है। सो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं एक प्लेस पे और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, जहां पे आपकी पोरोसिटी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, गैप्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, पूरे जो है आपके प्रेशर से एब्सोल्युटली वो रॉक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। और जब ये लेयर बाय लेयर बन रहे होते हैं, कई बार इनमें डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स भी रह जाते हैं, जो इन मिलियंस ऑफ ईयर्स इवेंचुअली फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की 2 स्पेशलिटी है, पहला लिथिफिकेशन, दूसरा यहां पे फॉसिल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपने जो है याद रखनी, राइट। तो बिफोर आई लीव, फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके राधा पूरी टेस्ट सीरीज जो है आपकी अवेलेबल है। कोई भी आप प्रोग्राम ले, मैं आपको बता दूं कूपन कोड में आप जो है मेरा नाम लिख सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। एनी कोर्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, QIP, एवरीथिंग, राइट। टेस्ट सीरीज की बात करें, देयर आर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देयर आर फुल लेंथ टेस्ट, इसमें आपके रिविजन टेस्ट हैं, राइट। यू आर गिवन मेंटर सपोर्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट सीरीज बहुत
बहुत अवेलेबल हैं, बट आपको एक गाइडेंस देना, कैसे पढ़ना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, किस तरह से इनको बेटर किया जा सकता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। तो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आई होप हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।